कुछ अजीबोगरीब घटनाएं या कहानियों पर चर्चा हमेशा ऐसे कंट्रोवर्सी को जन्म दे देती है जिन्हें सॉल्व कर पाना आम लोगों के बस की बात नहीं होती है। इसी कंट्रोवर्सी का एक पहलू है भगवान या शैतान का होना। जब आपने भगवान को देखा ही नहीं तो आप उन पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? अगर आप भगवान को देखे बिना उन पर विश्वास करते हैं तो शायद भूत भी उसी तरह से मौजूद होंगे जिस तरह से भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। यह कुछ लोगों के लिए तो रोमांचक हो सकता है और कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक अंधविश्वास हो सकता है। लेकिन आज हम जिस रहस्य के बारे में बात करेंगे उसे जानने के बाद एक बार आप सब लोग सोचने पर जरूर मजबूर हो जाओगे कि भगवान या शैतान इस दुनिया में एग्जिस्ट वाकई में करते हैं या नहीं। दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे वो हैदराबाद की कुंदनबाग कॉलोनी के हॉन्टेड हाउस की कहानी है, जिसने वर्ष 2002 में काफी सनसनी मचा दी थी। आज भी इसे निजामों के शहर हैदराबाद में सबसे प्रेत बाधित और भूतिया जगह माना जाता है। आजकल कुंदनबाग हाउस में प्रवेश पर रोक लगा दी है। हालांकि इस हाउस के सामने से गुजरने वाली वीरान और सुनसान पड़ी सड़क का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। ये सड़क रात के समय सुनसान और वीरान दिखाई देती है। वहाँ के निवासियों का मानना है कि कुंदनबाग कॉलोनी के इस घर में 4 लोगों का परिवार रहता था, जिसमें माता पिता और 2 बेटियां शामिल थीं। बताया जाता है कि एक दिन पिता घर छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। तब से उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। कुंदनबाग में रहने वाले उस घर के पड़ोसियों का कहना है कि माँ और बेटियां बहुत ही अजीब थीं। वे लोगों के साथ बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करती। उनकी बेटियां घर के आंगन में खून से भरी हुई बोतल लेकर खेलती थीं। घर के अंदर से पड़ोसियों को कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें भी आती थीं, चीख पुकार। कभी कभी पड़ोसियों को ऐसा लगता था जैसे कि घर के अंदर से किसी प्रकार का कोई रिचुअल चल रहा हो। लोगों द्वारा बताया जाता है कि एक दिन इस घर में एक चोर घुस आया और उसने 3 लाशें देखी। जब उसे पुलिस ने पकड़ा तो उसने घर में 3 लाशों के बारे में पुलिस को बताया। दिलचस्प बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि वे लगभग 6 महीने पहले ही मर चुके थे। पर यह कैसे हो सकता है? जो अभी शाम तक माँ बेटी आराम से खेल कूद रहे थे वो 6 महीने पहले कैसे मारे जा सकते हैं? पड़ोसियों ने तो चोर के आने से एक दिन पहले अपने माँ बेटी की घर के अंदर से आ रही आवाज़ों को भी सुना। तो फिर वो 6 महीने पहले कैसे मारे जा सकते हैं? उस समय 2002 में ये भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई और बाद में उस घर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब कुंदनबाग एक सुनसान जगह है जहाँ तो ना बिजली है, ना पानी, ना कोई आता है, ना कोई जाता है। यह पूरी तरीके से वीरान है। लेकिन फिर भी रात के समय पड़ोसियों को फिर उस घर की ऊपरी मंजिल पर बिजली की रोशनी कैसे दिखाई देती है? खैर, यह किसी को नहीं पता और किसी को अंदर जाने की अनुमति भी नहीं है। कई भूतिया जगहों की तरह कुंदनबाग भूतिया घर की कहानी भी काफी विवादित है। कुछ लोगों का कहना है कि यह कहानी दूसरे लोगों को इस जगह को खरीदने से रोकने के लिए सिर्फ मनगढ़ंत सुनाई गई। कई लोगों का कहना है कि ये जगह सच में भूतिया है और उन्हें कुछ अजीबोगरीब अनुभव भी हुए हैं। इस घर से थोड़ी दूर रहने वाले 2 लड़कों का कहना है कि जब वो शाम के टाइम इस रास्ते से आ रहे थे तो इस हॉन्टेड हाउस के गेट के सामने एक दुर्घटना का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि यह अजीब बात है कि जैसे ही वह उस गली में घुसा उसकी बाइक की हेडलाइट बंद हो गई। उसका दोस्त जो विपरीत दिशा से आ रहा था उसके पास आकर उससे टकरा गया, क्योंकि जैसे ही वह पास आया उसकी बाइक की भी लाइटें बंद हो गईं। इतनी भूतिया घटनाएं होने के बाद भी लोग इस घर के अंदर चोरी छुपे जाना बंद नहीं करते। अब तो पुलिस भी इस इलाके में गश्त करती है और गेट के अंदर घुसने या उपद्रव मचाने की कोशिश करने वालों को पकड़ लेती है। इस घर के बारे में जो भी हो, हम वास्तव में नहीं जानते कि यह घर विवादित है या वास्तव में भूतिया हवेली है। हालांकि यह सच है कि कुछ लोगों ने इस घर के आसपास बहुत ही अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। अगर आप शाम को कुंदनबाग हाउस की सड़क से गुजरते हैं तो यह आपको डरावनी लग सकती है। लगातार सन्नाटा, बड़े बड़े पेड़ और एक बड़ा गेट और मंद रोशनी वाली स्ट्रीट लाइट इसे और भी रहस्यमय और डरावना बनाती है। कुंदनबाग स्टेज आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनकर रही है। यह सुनसान और वीरान पड़ा घर आज भी लोगों में काफी
उत्सुकता पैदा करता है, इसीलिए इसे भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।